प्रिपरेशन फिर मैंने की एंड मेरी रैंक 6995 आई है इन 2026 में। तो आपने भी बताया आप ड्रॉपर थे, राइट? या मैं टॉपर। 12th में मतलब आपके साथ ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आपको ड्रॉप लेना पड़ा? मैं एक्चुअली प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गया। मुझे पता चला कि कोटा में कुछ एनवायरमेंट है एंड एस मम्मी पापा बोले कि बीटेक करना है। तो मैं मेरे को भी मन था, मेरे को आईआईटी जाना है क्योंकि बचपन में 10th तो में 95% आ गए। सोचे थे कि चले जाएंगे और सब हो जाएगा। तो जब उधर जाके पता चला कि इधर ऐसा ऐसा करना होता, फर्स्ट ईयर में मेरे साथ ठीक ठाक ऐसे प्रिपरेशन हो रही थी मेरी, बट सेकंड से जब 12th में मेरे बैकलॉग्स बनने शुरू हुए, मैं उसको कोप अप नहीं कर पाया। धीरे धीरे कोप अप करना स्टार्ट किया तो बोर्ड्स आने लग गए थे, बोर्ड्स का पढ़ाई करते करते जेई छूट गया। फिर जब जेई का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं और अभी भी टाइम थोड़ा सा है, जेई के लिए थोड़ा एफर्ट देता हूँ, तो उतने अच्छे से वो नहीं था क्योंकि बैकलॉग उतने बन गए थे बिल्कुल। एंड बहुत बैकलॉग्स थे, तो इसलिए एंड में रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो आपने जैसे ड्रॉप लिया, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि ड्रॉप ईयर में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब मेरे से नहीं हो रहा है? ठीक है, पहली बात मैं स्टार्टिंग से ही लो कॉन्फिडेंट था। मैं मेरे को मिड तक भी ये नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मुझे बहुत लेट में रियलाइजेशन हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैं मतलब पूरा डिवास्टेड था क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर में भी मैं पढ़ाई कर रहा था बट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं था। मैं पढ़ता था 8 घंटा 9 घंटा पढ़ता था, बट क्या पढ़ता था मैं आपको सोचता, अगर और थोड़ा पढ़ लिया होता तो शायद और भी अच्छी आ जाती। नहीं, बिल्कुल, हर चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा आता है एक मोमेंट, तो कोई बात नहीं, उसको कोप अप करना पड़ता है। तो यार चलो आपकी डेली रूटीन के बारे में थोड़ा जानते हैं, आपका स्टडी रूटीन कैसा था? आपने क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी? मैं पहले सुबह-सुबह मैं एक्चुअली मैं सुबह-सुबह उठ के नहीं पढ़ता था। वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाती। मैं रात को ही पढ़ाई करता था। आई एम अ नाइट आउल। मैं सुबह-सुबह तो नहीं उठता था, जब 9-10 बजे बीच में उठता था। फिर अपना अपना नॉर्मल ब्रेकफ़ास्ट करता था। फिर नॉर्मल अपना जो भी डेली रूटीन है वो सब करता था। देन मैं जाता था अपना पढ़ाई का पहला चीज़ तो सुबह उठ के मैथ्स करता था। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि मैथ्स मेरे लिए मैं मतलब ऐसा था कि सबसे हार्ड था और मेरे को पसंद था। स्कोर इतना नहीं हो पाता था और मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा सुबह ही रहता था। रात को तो होता नहीं है ऑब्वियसली। सुबह-सुबह मैथ्स कर लेता था 3 घंटा या 2 घंटा, और जो डाउट्स रहते थे उसको मैं पाइल अप कर लेता था कि मेरे को ये शाम में देखना है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा लंच वंच करता था। फिर उसके बाद मैं बैठता था सबसे इम्पोर्टेंट फिज़िक्स करने के लिए। फिज़िक्स मेरी बहुत वीक थी। ये मेरे रैंक कार्ड में भी दिख जाएगा क्योंकि मेरा फिज़िक्स पे इतना अच्छा आता नहीं था। मैं फिजिक्स को लेता था एंड फिजिक्स में मेरे सबसे वीक 12th की पार्ट थी कि मैं 12th में बताया कि मेरा बैकलॉग बहुत बनते थे। 12th में मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं, तो इसलिए कुछ हुआ भी नहीं 12th में। तो उसके बाद मैं रात शाम को बैठा था केमिस्ट्री करने के लिए। टिल 9-10 में मैं केमिस्ट्री खत्म करता था। देन आई हैव माय डिनर। मैं डिनर कर लेता था। डिनर करने के बाद थोड़ा-सा अपना नॉर्मल जो भी गेम्स खेलता था या फिर भाई के साथ, मैं छोटा भाई के साथ टाइम पास करता था। करने के बाद मैं सर रात को जो भी सुबह के क्वेश्चंस बचते थे, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी मेरे से नहीं बनते थे, जो भी मतलब मैं पेंडिंग रखा था, उसको मैं करने बैठा था एंड टिल 1 ओ क्लॉक या 2 ओ क्लॉक मैं वो करके ही सोता था। अगर मैं मिस कर दूँ, तो मैं नेक्स्ट दिन वो क्वेश्चन मैं डबल क्वेश्चंस करूँगा एज़ अ मतलब मैं अपने को पनिशमेंट देता था कि नहीं मुझे ये करना है, ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करूँगा, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यही चीज़ तो मैं एंड तक यही सोचा था कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही मोटिवेशन रखना चाहिए। तो यार 3 ऐसी कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी आपके पास जिन्होंने आपकी रैंक इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प की होगी, राइट? या तो ऐसी मतलब क्या चीज़ें हैं मतलब जिन्होंने आपको बहुत बूस्ट किया, आपकी रैंक को बहुत बूस्ट किया? पहला चीज़ है पहला चीज़ है रियलाइज़ेशन। दूसरा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, जो आई गेस रैंक योद्धा में मेरे को बहुत ज़्यादा वो हेल्प हुआ था कि और तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहाँ से करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो? दिन में मिनिमम से मिनिमम 100 टू 150 क्वेश्चन्स अगर नहीं बिल्कुल, किए तो बिल्कुल। सिलेक्शन का कोई गारंटी नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यार, जेईई एस्पिरेंट होता है, उसकी लाइफ में मिस्टेक्स तो बहुत ज़्यादा होती ही हैं। हर एस्पिरेंट कुछ ना कुछ मिस्टेक कमिट ज़रूर करता है, उसी से सीखता है ऑफ कोर्स। तो आपने अपने ड्रॉप ईयर में ऐसी क्या-क्या मिस्टेक्स थी जो आप सोचते हो कि अगर मैंने अवॉइड की होती तो मैं बेटर कर सकता था? पहला मिस्टेक मैं सोशलाइज़ बोलते हैं पूरा है, मैं सोशलाइज़ नहीं किया, मैं टोटली सोशलाइज़ उससे मुझे ये पता नहीं चला कि बाकी कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऑनलाइन में ये परिश्रम करते टाइम ये चीज़ सबसे ही होता है। आप मतलब कि आप कितना ऊपर जा रहे हो, कितना नीचे जा रहे हो रैंक कार्ड में दिखता है, बट फिज़िकली वो चीज़ महसूस नहीं होता है हमको। दूसरा चीज़, मैं फ़ोन में बहुत एंगेज हो रहा था, मैं फ़ोन आईडी बंद में ऐसा कुछ बैठ के ये नहीं करता था, बट गेम्स खेलता था, यूट्यूब में वीडियोज़ देखने लग जाता था, मूवीज़ देखने लग जाता था एंड बहुत टाइम बर्बाद होता था। तीसरा चीज़, मैं क्वेश्चन मैनेजमेंट टेस्ट मैंने रेगुलर नहीं दिए।
एंड टेस्ट वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चैप्टर की मतलब जो हाफ टेस्ट रहता है, जो मिनिमम फुल टेस्ट रहता है, वो सब अच्छे से देखकर एनालाइज करना ही एक एक जो होता है ना, एक अगर 2000 को लाता है तो उसका 1000 में रैंक आ जाएगा। ये तो ये लगा कि यही होना चाहिए। टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करके उसका रिजल्ट निकालना चाहिए कि आपको कितना आना चाहिए उस मार्क टेस्ट। यार रैंक 14 ने आप जब आप रैंक 14 से जुड़े, तो चलो सबसे पहले तो ये बताओ आप रैंक 14 से जुड़े कब? मैं जुड़ा जब मैं तो चैनल ज्वाइन किया था, मतलब जब रैंक योदा से जुड़ा तब मेरा 12 के एंडिंग टाइम में, बट तब मैं इतना यूजफुल नहीं था इसमें। बस फिर मैंने जब मेरे को रियलाइजेशन हुआ, हिट हुआ कि नहीं मेरा मतलब अच्छा फिट नहीं चल रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डर लगने लगा, तब मैंने मेंटरशिप ज्वाइन कर लिया। यार रैंक 14 की जो मेंटरशिप थी, उसने आपको बूस्ट किया होगा ऑफ कोर्स। या श्योर। आपके जो स्टडी कोर्स था, उसमें आपको क्या-क्या हेल्प की रैंक 14 की मेंटरशिप में? पहला चीज़ मैं आपको बाद में मेंशन कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को पता ही नहीं था, डेली में कितना क्वेश्चन करना है, क्या रूटीन होना चाहिए, किससे कमबैक होगा। एक तो गाइडेंस चाहिए ना, लाइफ में कमबैक करना हो तो क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए। वो चीज़ मुझे बस चाहिए। बस वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रैंक होता है। होगा कि डेली टारगेट्स देता है, तो वो बिल्कुल आपको हेल्पफुल थे। या डेली टारगेट्स मिलते थे बोल के तो मैं उतना करता था, उसके बाद सो जाता था। बस एंड में वो जो पनिशमेंट वाला चीज़ था, मेरे को मेंटरशिप वाले ने बताया। आप बताएँ? तो यार मेंटरशिप के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहता था? मतलब आपको मेंटर अलॉट होता था, उसके बाद आपने इंटरैक्ट कैसे किया उसके साथ? लाइक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता था या फिर डिस्टर्बिंग क्या रहता था? भैया ही बोल सकते हैं। भैया जैसे एनवायरनमेंट और क्या भैया बोलता हूँ तो और क्या मतलब हो सकता है भैया? कि वो पूरा हर एक चीज़ को इतना अच्छे से, मेरे को भी प्रेशर प्रेशर फ़ील होता था, बट ये है कि मुझे आईआईटी जाना है, ना कि ये कि मेरे को कुछ होगा, कुछ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे। मैं ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा गुस्सा करने के बाद बच्चे उनके पास नहीं जाते। बट एटलीस्ट इधर ये नहीं होता ना, इधर बोलते हैं कि ये नहीं किया तो आईआईटी नहीं जाता। वो एक ड्रीम होता है, तो उसको करने के लिए हेल्प मिलती है कि नहीं भैया जो समझा रहे हैं चलो कर लेते हैं। यार वीकली प्लानिंग में जो मॉक एनालिसिस होते हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता था? मॉक एनालिसिस में समझ लीजिए आपका अभी चैप्टर 3 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है। मेरा वो चैप्टर वीक है। मेरे को चैप्टर का क्या पार्ट वीक है, क्या नहीं है, भैया बता दे तो फिर कि ये चैप्टर तेरा वीक है, ये तेरा टेस्ट में पता चल रहा है कि ये तेरा पार्ट वीक है। मुझे बस उस पे फोकस करना होता था। फिर नेक्स्ट दिन मैं जब जाता था, बस उसमें जाके वो पार्ट को अच्छे से पढ़ लेता था रात को। नेक्स्ट दिन आई गेस आई वाज़ इम्प्रूव हो गया था मैं। राइट। सबसे जो आपको वैल्यूएबल फीचर लगा हो रैंक 14 का, आप एक बार ऑडियंस को बताना चाहेंगे उसके बारे में? लाइक सबसे जो वैल्यूएबल आपको फीचर लगा हो? सबसे पहले मेरा डेली रूटीन प्लान, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कितना पढ़ाई करूँगा और कितना बैकलॉग कैसे कवर करूँगा। मेरे को टेंशन फ्री हो गया था कि मुझे इतना करना है। सब एनालाइज़ हो जाता था ऑलरेडी। मैं खाली जाता था, जितना बोला जाता था, इतना करता था और चुपचाप एक ये की तरह पढ़ने लगा बस, और कुछ नहीं। मेरे को कुछ डबल मेहनत करना नहीं पड़ा, ये टेंशन, मेरा ये बैकलॉग है, वो है, ये सब कुछ ये ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था एक टाइम तो था जब मैं क्लास में जो पढ़ाई हो रहा था उससे आगे चला गया था। एक टाइम ऐसा भी था कि मतलब वो बोलते थे कि ऐसा इतना कंप्लीट करते थे, मैं आगे तक चला गया। यार एक बार लेट्स अज्यूम कि आपको रैंक 14 की मेंटरशिप ना मिली होती, तो आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो अगर आपको रैंक 14 की मेंटरशिप ना मिली होती? एंड मतलब आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी फील होती? मेरे को जब रियलाइज़ेशन हुआ तब मेरे पास टाइम बहुत कम बचा। जनवरी अटेम्प्ट ही था। जनवरी अटेम्प्ट में अगर क्लियर नहीं कर पाता तो उसके बाद तो एडवांस में तो होने से ही रहा। क्योंकि मुझे मेरे को नहीं मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट एक अप्रैल अटेम्प्ट में जब आप कुछ भी मतलब अच्छा करने जाते हो, टाइम बहुत कम बचता है। उसमें हो नहीं सकता इतना। बट जनवरी अटेम्प्ट में जितना हेल्प मुझे रैंक वगैरह से मिला है, मतलब रैंक 14 ने आपको पूरी जेईई जर्नी में पूरा बूस्ट किया है। बहुत श्योर, बहुत श्योर। चलो यार एक ये सेशन कर लेते हैं कि आपको मतलब एग्जाम के लिए एडवाइस देनी हो फॉर द अपकमिंग जेईई एस्पिरेंट्स, तो आप क्या उनको स्ट्रैटेजी अपनी बताना चाहेंगे कि क्या फॉलोअप्स वो लें? भैया पहले तो मैं बोलूँगा जो गलतियाँ करते हैं ना, उसको अवॉइड करो। या फिर एक्सेप्ट करना, कबूल करें कि मेरा ये वीक है। अगर वो बोलेंगे ईगो पे लेके नहीं, मेरा खुद ही स्ट्रॉन्ग है, अब छोड़ देंगे। उसको मिस करके आगे जाके बहुत फेस करेंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उस तीसरा, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ करें, टेस्ट दें, टेस्ट को मिस ना करें। ये नहीं सोचे कि कल दे दूँगा, कल पढ़ लूँगा। अगर कल करने जाएँगे तो मेरा पूरा 12 वैसे ही बर्बाद की थी। कल नहीं है इधर, इधर नो कल। चौथा चीज़, अच्छे से अपने डे को कैसे प्लान करना है, पूरा हफ्ते को प्लान करो, डे को प्लान करो, हफ्ते को प्लान करो, उसके हिसाब से चलो। अगर नहीं कर रहे हो तो खुद को पनिशमेंट दो। अगर खुद को आप जितना रिलैक्स करते जाओगे, उतना आपको रिस्ट्रिक्ट मतलब ये लगेगा।
हमें तो आपकी जर्नी के बारे में पता ही है, तो वी कैन गेट इट। एक बात और मुझे पूछनी थी आपसे, लाइक अगर कोई ड्रॉपर है, आप ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? कोई ड्रॉपर है अभी, वो उसके 100 to 120 मार्क्स अभी आ रहे हैं मॉक, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है ऑफ कोर्स। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ कि 120 और 121 मार्क्स मॉक में आ रहे हैं, एंड टाइम में अगर आ रहा है तो उसको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। बट अगर मिड में अभी आ रहा है तो अभी चैप्टर फुल टेस्ट नहीं होता। अभी क्या होता है 12th में जो पार्ट टेस्ट किया जाता है कोचिंग्स में या फिर आप हर जगह में पार्ट टेस्ट में 120-121 इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर मेरे को लगता है। मेरे जितने बहुत दोस्त है जिनके 200-280 आते थे, वो अभी आई गेस इतना अच्छा नहीं कर रहे, उससे अच्छी कॉलेज में नहीं ला रहे। मेरे खुद के 120 आते थे, मैं ये जानता हूँ अच्छे से। क्योंकि उसके बाद अब कौन सा चैप्टर को पता चल जाता है कि ये मेरा चैप्टर वीक है। अगर एक 120 नहीं आएगा तो इतना टाइम इंप्रूव करने के लिए आपका मार्जिन बचेगा नहीं ना। 180 मार्क का मार्जिन बचता है आपको इंप्रूव करने के लिए। बिल्कुल यार, मतलब अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, दूसरों से तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ, सब अपने ऊपर ही बस ध्यान दो, कंपटीशन करो बट जब आप प्रिपेयर हो अपने आप से। अच्छा यार, एक क्विज सेशन कर लेते हैं कि आप मुझे ये बता दो कि आप दूसरों को, लाइक जो दूसरे आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जो अब जी एस्पिरेंट्स हैं करेंटली, उनको आप रैंक क्यों रिकमेंड करोगे? मैं 3 चीज़ के लिए रिकमेंड करूँ। पहला चीज़, मेरा डे प्लान हो जाता तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहता था तो मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज़, मैंने 12th अपनी बर्बाद क्यों की, मैं बताया बैकलॉग, मेरी बैकलॉग बनी ही नहीं। जब मैंने प्रिपरेशन से स्टार्ट की मेरी बैकलॉग नहीं बनी। तीसरा चीज़, जितने मतलब मेरे मेंटरशिप में जितने भी मतलब वो बोलते थे कि ये सब्जेक्ट का ये पार्ट वीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये पार्ट वीक है, मुझे पता है उसे चाहिए। जब तक कोई गाइड ना करे या फिर मैं खुद बैठ के एनालाइज करूँ, अच्छा ये वीक है, ये अभी कोई चैप्टर पकड़ लीजिए आप, मतलब कोई भी चैप्टर पकड़ लीजिए, सब इलेक्ट्रिक आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा वीक, तो पता क्यों चले? अगर मेरे को मेंटर बताएंगे तब पता चलेगा कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वीक है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। राज यार, हम लोग एक रैपिड फायर कंडक्ट कर लेते हैं, लाइक 30 से 60 सेकंड्स में आप आंसर कर देना, एंड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, ऑलराइट? ठीक है। तो यार AIR आपकी जो 6995 आई है, तो उसका आप सीक्रेट बताएंगे हिम्मत सेगमेंट्स? कंसिस्टेंसी एक वर्ड। बिल्कुल। ड्रॉपर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? टाइम पास एंड खुद को ज्यादा अच्छी जगह समझना कि हम कर लेंगे। अच्छा, डेली आपके हिसाब से कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? ये विदाउट कोचिंग 7 to 8 आवर्स विदाउट कोचिंग। एंड टाइम में बीच में आप बोल सकते हो 5 to 6 आवर्स। PYQs या मॉक टेस्ट, किसने आपको ज्यादा हेल्प की? आई गेस 50-50, क्योंकि पीवाईक्यू में मॉक टेस्ट में भी देता था, बट पीवाईक्यू मेरे को जेईएमएस में मेरे को पीवाईक्यू बहुत हेल्प किया। एडवांस मेरे को बस नॉलेज ही हेल्प करती है। रैंक क्यों का एक बेस्ट फीचर जो आप बताना चाहोगे? सबसे बेस्ट है मेरा डे प्लान हो जा रहा था, मेरे को आप कोई टेंशन नहीं करता। फाइनल एडवाइस जो आप एक नेक्स्ट फ्यूचर जी एस्पिरेंट्स के लिए देना चाहोगे? अपने मम्मी पापा की बात सुन के अच्छे से पढ़ाई कर लो कंसिस्टेंसी के साथ, और खुद को जैसे हो एक्सेप्ट कर लो कि हम ऐसे बने हैं, हमारे पास इतनी ही IQ है या फिर जो भी बोले, और उस पर काम करो। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आप। ठीक है, तो राज, दिस वाज आवर सेशन, थैंक यू।